बाद भोपाल में दिशा शर्मा मौत मिस्ट्री की। दिशा ने सुसाइड किया या फिर किसी ने मर्डर किया? दिशा की मौत आखिरकार कैसे हुई? मामले की जांच में जुटी सीबीआई हर सवाल का जवाब तलाशने में जुटी है। समर्थ और गिरिबाला की रिमांड अवधि खत्म होने से पहले सीबीआई दोनों को लेकर गिरिबाला के घर पहुंची और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सीबीआई की टीम दिशा की डमी लेकर घटनास्थल पर पहुंची थी। 80 किलो की डमी को फंदे पर लटकाकर करीब 2 घंटे तक क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। इस दौरान सीबीआई अधिकारियों ने समर्थ और गिरिबाला से पूछा कि आखिर दिशा को फंदे से कैसे उतारा गया था। दरअसल समर्थ ने अपने बयान में कहा था कि उसने ही दिशा को फंदे से उतारा था, जबकि मां गिरिबाला ने जिम्नास्टिक के फंदे की गांठ खोली थी। इसके अलावा पोस्टमार्टम में दिशा की अलग हाइट मालूम हुई थी, जबकि दिशा के परिवार ने अलग बताई थी। ऐसे में सीबीआई ने एक अलग हाइट का दूसरा पुतला भी बनवाया ताकि 12 मई की वारदात को सही तरीके से समझा जा सके। मैं दिखाना चाहूंगा गिरिबाला सिंह के घर के बाहर की इस समय, और यहाँ पर सीबीआई के जो अधिकारी है वो पहुंचे। देखिए, एक बोरी लेकर के आ रही है सीबीआई की टीम। जो वजन है उसको वजन को बराबर नापने के लिए जितना वजन वहां पर लटका होगा और कितना जो बॉडी का वजन है वो कितना होना चाहिए, ये देखिए सीबीआई की टीम एक और बोरी लेकर के घर की तरफ आ रही है। और जो डमी है वो डमी एक लड़की का पुतला है जिसको डेड बॉडी की डमी माना जा रहा है। और ये जो वजन है, इस वजन को लटकाकर ये चेक किया जाएगा कि जो बताई जा रही है परिस्थितियां कि कहां पर बॉडी उतारी गई, कैसे रखी गई, कहां से उसको लेकर आया गया, कैसे लेकर आया गया, क्या उस समय किया गया होगा, कैसे किया गया होगा, जब गाड़ी में बॉडी रखी गई तो कैसे रखी गई, किसने रखी, ये तमाम जो पड़ोस के जो 2 लोग आए थे वो कौन थे, उन्होंने किस तरह से मदद की, ये पूरा जो सीन है ये पूरा सीन रिक्रिएट किया जाएगा। और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह जिस तरह से बयान दे रहे हैं उन बयानों में कितनी सच्चाई है और क्या उनके द्वारा बताए जा रहे फैक्ट्स मैच कर रहे हैं या फिर नहीं। इस घटनाक्रम को लेकर सवाल यही उठ रहा है बार बार कि आखिर डेड बॉडी को उतारने के लिए, या यहाँ पर जो सवाल परिवार के द्वारा भी खड़े किए गए हैं कि डेड बॉडी उतारने के लिए किसी अस्पताल से किसी को क्यों नहीं बुलाया गया या पुलिस से किसी को क्यों नहीं बुलाया गया। खुद डेड बॉडी उतार के आप अस्पताल ले गए और पड़ोस के अस्पताल भी नहीं ले गए, आप लेकर गए तकरीबन 20 से 25 मिनट दूर एम्स अस्पताल, और वहां पहुंचने के बाद आपको ये जानकारी कैसे हुई कि उसकी मृत्यु हो गई? रास्ते में ही आपने बता दिया कि मृत्यु हो चुकी है फोन करके। तो ये सारे सवाल जो हैं वो परिवार की तरफ से पूछे जा रहे हैं लगातार कि बहुत सारी कड़ियां जो हैं वो मिसिंग हैं, और यही शंका पैदा करती हैं कि आखिर क्या छुपाया जा रहा है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। इनमें पाकिस्तान अकेला इस्लामिक मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार है। इसी एटम बम के जरिए पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों का खलीफा बनने का ख्वाब देखता रहता है, तो वक्त बेवक्त परमाणु बम की गीदड़ भभकी भी देता रहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान के परमाणु जखीरे पर परमानेंट वाला ताला लगने वाला है, और ऐसा खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। वजह क्या है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। हमारे पास एटम बम है, एटमी हमला करेंगे, दुनिया को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह। पड़ोस के आतंकी मुल्क की परमाणु बम वाली जहनी बीमारी फिर जाग उठी है। पाकिस्तानियों ने फिर से एटमी गीदड़ भभकियों का सीरियल शुरू कर दिया है। एक बार सुनिए। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर परमाणु बम की गीदड़ भभकी देता रहता है। पाकिस्तान के आतंकी, पाकिस्तान के कट्टरपंथी, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान का संविधान और शरीफ से लेकर जरदारी खानदान तक परमाणु बम की गीदड़ भभकी देते रहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये पाकिस्तानी खुद जानते हैं। यही पाकिस्तान की हैसियत है, देर से ही सही लेकिन पाकिस्तान के एक तबके की बुद्धि ठिकाने पर आ गई, और इसीलिए पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर फौजी जनरल तक जिस एटम बम की गीदड़ भभकी देते रहते थे वो अब टाएं टाएं फिस हो चुका है। पाकिस्तान का एटम बम सुतली बम साबित हो चुका है। इसीलिए जिन्ना के मुल्क की एटम बम वाली जहनी बीमारी का इलाज हो चुका है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। पाकिस्तान ने 28 साल बाद अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल दिया है। पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स का ऐलान किया है, यानी
न्यूक्लियर डेटरेंस से हटकर पाकिस्तान पारंपरिक हमला करने की तैयारी कर रहा है। असल में सिंगापुर में हुए शांग्री-ला डायलॉग में पाकिस्तान के नए बने रॉकेट फोर्स कमांड के प्रमुख नौमान जकारिया ने माना कि नई तकनीकों ने युद्ध और पलटवार के तौर तरीके बदल दिए हैं। ये महज एक बयान नहीं बल्कि भारत की मार से सहमे एक लाचार पड़ोसी की बौखलाहट है। पाकिस्तान मान चुका है, जान चुका है कि परमाणु हथियारों की ठोस पट्टी अब काम नहीं आने वाली। इसीलिए मुनीर का पिट्ठू सिंगापुर में शांति का फर्जी राग अलापने में भी पीछे नहीं रहा। मुनीर के इस डरपोक जनरल को गलतफहमी हो गई कि दुनिया इस खोखली बयानबाजी के झांसे में आ जाएगी। दुनिया अब पाकिस्तान के इस विक्टिम कार्ड और न्यूक्लियर थ्रेट के झांसे में आने वाली नहीं है। लेकिन सवाल बरकरार है। सवाल ये कि भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध का डर खत्म हो गया है। पाकिस्तान को अपने एटमी हथियारों पर भरोसा नहीं रहा। पाकिस्तान के एटम वाली बोली अचानक क्यों बदल गई? इन सवालों का जवाब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पड़ी मार है, जिसमें पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और पीओके में घुसकर जिन्ना के मुल्क के पाले पोसे दहशतगर्दों के सिर पर बारूद बरसाया गया था। और तभी से शरीफ खानदान से लेकर मुनीर की जोकर मंडली का हलक सूखा हुआ है। खुद पाकिस्तानियों से सुन लीजिए। पाकिस्तान के एटम बम की गीदड़ भभकियों से तौबा करने की एक और वजह है। असल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान को 1000 बार बिना लाग लपेट के बता दिया गया कि एटम बम की गीदड़ भभकी काम नहीं आने वाली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनिए। और ये बात सच है कि भारत एक रिस्पांसिबल न्यूक्लियर पावर है और भारत ने हमेशा नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में अपना विश्वास रखा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत अपने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी के प्रति पूरी तरह से कमिटेड है, लेकिन वह किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया गया है कि एटम बम की गीदड़ भभकी देने के दिन गए और ये बात पड़ोस के आतंकी मुल्क को भी अच्छी तरह समझ आ चुकी है। लेकिन सवाल बाकी है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार कहां छिपा कर रखता है। वैसे पाकिस्तान ने कभी भी अपने एटमी जखीरे के बारे में सटीक जानकारी नहीं दी है, लेकिन सबूतों के साथ पाकिस्तान के परमाणु पाप का पूरा बाईखाता सामने आ चुका है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 170 परमाणु बम मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने कई इलाकों में छुपा रखा है।